हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर परसवानी स्मार्ट वीआरसी से। तो आज हम चर्चा करेंगे कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 26 तारीख को और बंद होगा 28 तारीख को। ये कंपनी फुटवेयर सेक्टर में काम करती है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में। हरि कृष्ण अग्रवाल और निखिल अग्रवाल जी इनके प्रमोटर्स हैं। इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 26 अप्रैल को खुल के 28 अप्रैल को बंद होगा। लिस्टिंग 9 मई को होगी। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है और आईपीओ बैंडविड्थ जो है 278 से 292 तक है। इशू साइज 1400 करोड़ का है और 100% इशू ओएफएस है, यानी कि कोई प्राइमरी इशू नहीं है, सारा का सारा सेकेंडरी इशू है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 51 शेयर्स की है। 14,892 एक रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होगा इसमें अप्लाई करने के लिए, और बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी इसकी। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो दे हैव मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट ए वैरायटी ऑफ फुटवेयर, जो कि मल्टीपल कलर्स में, स्टाइल्स में और अफोर्डेबल प्राइसेस पे आते हैं, जिसमें रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड सैंडल्स। अब कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25.6 मिलियन पेयर्स है 30 सितंबर 2021 पे। और इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, जिनके इसकी सेलिंग इनके थ्रू होती है। पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 28 स्टेट्स और 625 सिटीज़ में 400 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 18,200 से ऊपर रिटेलर्स हैं। तो एक अच्छा नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का इनके पास। अब अगर इनके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स मार्च 19 में 506 करोड़ थे, जो बढ़कर मार्च 20 में 719 करोड़ हुए, 42% का इंक्रीज। फिर मार्च 21 में 685 करोड़, एक 5% डिक्रीज के साथ एसेट्स चेंज हुए हैं। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की, तो 597 करोड़ से बढ़कर 734 करोड़ रेवेन्यू हुआ 1920 में। फिर जो पैंडेमिक इफेक्ट के कारण और दूसरे रीजंस के कारण 3% का डिप आया, 715 करोड़ हो गया। 6%, 8% और 4% मार्जिन रहा है इनका, और कोविड पीरियड में डेफिनेटली मार्जिन इंपैक्ट हुआ है, प्रॉफिट्स भी इंपैक्ट हुए हैं। पहले प्रॉफिट्स बढ़ा 62% से, 39 करोड़ से 62 करोड़ हुआ, फिर 62 करोड़ से कम होकर 27 करोड़ रह गया। लेकिन इनकी अगर 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए, कंपेयर करें दिसंबर 20 और 21 को, एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है आपके सामने स्क्रीन पे। 439 करोड़ की जगह 844 करोड़ टर्नओवर हुआ दिसंबर 21 में, विद कंपेयर टू दिसंबर 20। 92% का जंप, और जो मार्जिन है 4% से बढ़कर 10%, और प्रॉफिट 70 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़, यानी कि 5 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा है इस पीरियड में। तो एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी इनकी फर्स्ट 9 मंथ्स में। अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो इनका ईपीएस मार्च 19 में 1.28, फिर 2.05, फिर 0.88, और जैसा कि हमने देखा दिसंबर 21 में एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है तो 2.82 इनका ईपीएस रहा है। इक्विटी बिफोर एंड आफ्टर द आईपीओ सेम रहेगी, क्योंकि कोई इसमें प्राइमरी इशू नहीं है, 152 करोड़ की। एनएवी 13.25 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.68। कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट में रहने के बावजूद अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अब पेयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं बाटा और रिलैक्सो इस फील्ड में रिनाउंड नेम्स है, एंड दे आर कमांडिंग ए वेरी हाई पीई ऑफ अराउंड 366 और 102 के आसपास, अगर 21 अप्रैल की बात करें तो। और अगर कैंपस की बात करें तो इनका जो पीई है फाइनेंशियल 22 अर्निंग्स को अगर एनालाइज करते हैं और एट्रीब्यूट करते हैं फुली डाइल्यूटेड इक्विटी कैपिटल को, तो 79 के आसपास आता है। तो इन सब को देखते हुए एक अच्छा अट्रैक्टिव इशू लगता है। आगे चल के देखते हैं कि हमें इस इशू में करना क्या है। स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो दे आर द इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीशियर फुटवेयर ब्रांड। एथलीशियर यानी कि एथलेटिक्स विद अ लेजर फुटवेयर। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्केल्ड प्रोडक्ट्स एंड एथलीशियर फुटवेयर ब्रांड। सस्टेन्ड फोकस ऑन डिजाइन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। इनके अपनी डिजाइन लैब्स हैं जहाँ की ये प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं, डिजाइन करते हैं और मार्केट में लॉन्च करते हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है और एक रोबस्ट सप्लाई चेन है इनके पास, जैसे कि हमने देखा कि रोबस्ट ऑमनी चैनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन, इनोवेटिव ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अप्रोच। अब वीकनेस की बात की जाए तो दे आर रिलायंट ऑन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल्स फॉर ए मेजॉरिटी ऑफ देयर सेल्स। एक आरओसीई में यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और कंपनी ने अपने आरएचपी में लिखा है कि ये हो सकता है कि फ्यूचर में आरओसी ही नहीं मेंटेन कर पाए। और स्पोर्ट्स और एथलीशियर फुटवेयर इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसमें नोन ब्रांड्स के अलावा काफ़ी अननोन ब्रांड्स भी हैं, और जो कि छोटे सेगमेंट में हैं उनसे काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। और इस इंडस्ट्री
में एक और रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को कंप्लाई करने की। तो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस एजेंसीज हैं, उनके सबके इनको कंप्लाई करना डेफिनेटली एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है। प्री इशू शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की 78% है, सिर्फ 4% से कम होगी, 74% रह जाएगी। और इश्यू के बाद ये बात हम जानते हैं कि सिर्फ फ्लोटिंग स्टॉक सिर्फ 16% रहेगा, यानी कि 152 करोड़ का 16% ही फ्लोटिंग स्टॉक रहेगा। अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स की बात की जाए प्रमोटर्स और सेलिंग स्टेक होल्डर्स की, तो नील से 55.9 तक है। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑफर फॉर सेल। ये और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा जो है 35% है, बिकॉज दे आर इन प्रॉफिट्स। अब हमको और आपको करना क्या है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि दे आर द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक फुटवेयर ब्रांड, वर्चुअल मोनोपोली है ब्रांडेड स्पोर्ट्स में, एथलेटिक फुटवेयर सेगमेंट में। और सेटबैक्स मिले थे फाइनेंशियल ईयर 21 में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और वन टाइम एडजस्टमेंट ऑफ एमोर्टाइजेशन, और दे हैव अदरवाइज दे हैव अ ट्रैक ऑफ रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और जैसा कि हमने पी देखा विद देयर पीयर्स दे आर अट्रैक्टिवली प्लेस्ड, तो डेफिनेटली एक अच्छे लिस्टिंग गेंस के लिए एक इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं सेकेंडरी मार्केट्स में बिकॉज ऑफ द वेरियस मैक्रो रीजंस देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, तो लिस्टिंग के बाद भी इस पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि इसको होल्ड करना है या इसको सेल ऑफ करना है। तो ये आने वाली सिचुएशन बता सकती है, लेकिन फॉर लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली एन इन्वेस्टर कैन अप्लाई। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग in primary and secondary markets. Thank you.